रैशनल नंबर्स से पहले आपको सभी तरह के नंबर्स के बारे में पता है। क्या आप बताएंगे कि कौन कौन से नंबर्स आप यूज करते हो? जो नंबर्स आप यूज करते हो उसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उनका कैटेगराइजेशन, इफ यू नो। टाइप करके प्लीज बताइए कि आप जो नंबर्स यूज करते हैं उसमें से किस किस टाइप के नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज है। यस, अर्जित। अर्जित ने बोला होल नंबर, इंटीजर्स, ओके। और कौन कौन से नंबर्स होते हैं? यस, करेक्ट। ठीक है। छोटा सा सेशन है, इतना बड़ा सेशन नहीं है, बिकॉज इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का, इसलिए आज का सेशन मैंने थोड़ा छोटा रखा है, जिससे फर्स्ट सेशन में आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर हम नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो आप नंबर्स यूज करते हो उसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, क्या आप बता पाओगे कहाँ से स्टार्ट होता है? सभी बच्चे जवाब दो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट। आपकी नॉलेज से नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं? यस। ठीक है। सो ऑल द नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स में, यस, इनको हम काउंटिंग वाले नंबर्स भी बोलते हैं। द नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। So the positive numbers 1 2 3 are called natural numbers। करेंगे नहीं जानवी, मैंने बोला था अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज रीड मैसेजेस केयरफुली। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक देन यू कैन ज्वाइन द सेशन, कंपलसरी नहीं है। प्लीज लेट मी टीच जो स्टूडेंट्स हैं। सो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड टी तक, टी तक जाते हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही काउंट होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। एंड इन नंबर्स को हम मोस्टली काउंटिंग्स के लिए यूज करते हैं, या इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनको एन सिंबल से हम मोस्टली डिनोट करते हैं। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स के बाद में आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच नंबर्स आर होल नंबर्स? ठीक है। यश। करेक्ट। कशिका। हम्म। ठीक है अर्जित। सो जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, मींस नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें तो वो एक पूरा सेट क्या बन जाता है? होल नंबर्स का। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद द नंबर जीरो, जीरो के साथ में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको मिलाकर हम होल नंबर्स बोलते हैं। इनको मोस्टली हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? यस। अच्छा एक बात बताओ, इज देयर एनी, ठीक है, इज देयर एनी लीस्ट नेचुरल नंबर, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो? इज देयर एनी लीस्ट नेचुरल नंबर? लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है?
यस कशिका। लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर वन होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। एंड विच वन इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? कैन यू फाइंड एनी, कैन यू फाइंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? नो कशिश, that is one digit greatest number. I'm asking about greatest natural number. नेचुरल नंबर्स में सबसे बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिसे आप कह सको कि ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता नेचुरल में? इज देयर एनी नंबर एग्जिस्ट? नो, बिल्कुल। हम लीस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं वन है, बट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं पता क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। लीस्ट होल नंबर जीरो होता है, एंड अगेन मैक्सिमम नंबर्स हमें नहीं पता कितने होते हैं होल नंबर्स, सो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर भी, सॉरी होल नंबर भी हमें नहीं पता क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इंटीजर्स में क्या आते हैं? ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स along with negative of natural numbers means सारे होल नंबर्स जीरो से लेकर वन टू थ्री, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इन सब के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना? इनको मोस्टली आई से या जेड से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। अगर आप नेचुरल नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सभी को पता है। नाउ लेट्स मूव टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा अभी तक, सो प्लीज टेल मी अपने अपने लैंग्वेज में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मुझे रटी रटाई डेफिनेशन नहीं चाहिए, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स इफ यू कैन। ओके अर्चित, ठीक है। यस कशिका, पार्शली ठीक है कशिका। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि नाइन्थ में भी एज इट इज रिपीट होना है आपका। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। फ्रैक्शन में हो सकते हैं, फ्रैक्शन इज फाइन, बट फ्रैक्शन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती है। पी एंड क्यू मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, बट रैशनल नंबर में ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर में पी और क्यू की कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? कि पी एंड क्यू मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव। ऑल्सो क्यू की मीन्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दीज आर टू मेन प्रॉपर्टीज जिसके बेस पर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, फ्रैक्शन कैन बी एनीथिंग, बट एनीथिंग एज इन फ्रैक्शन में हम नेगेटिव वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते। आपको फ्रैक्शन का मीनिंग पता है, आपने अर्लियर क्लासेस से पढ़ा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स? फ्रैक्शन इज लाइक सम क्वांटिटी का कुछ पार्ट। तो पार्ट जब हम किसी चीज का करते हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना? सो फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव। सो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। डजेंट मैटर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट इंटीजर होने चाहिए। मींस डेसिमल में नहीं होना चाहिए पी, रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में, वो रैशनल नंबर का पार्ट नहीं होंगे।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, इसको आप लिख सकते हो, प्लीज नोट दैट डाउन, कि अगर आपको कभी चेक करना हो वेदर गिवन नंबर इज रैशनल नंबर और नॉट, ऑल्सो अगर आपको बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो नंबर को, सो उसके लिए आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना है। सबसे पहली कंडीशन कि पी एंड क्यू मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्टली इंटीजर्स ही होने चाहिए। पी के प्लेस पर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, क्यू के प्लेस पर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड कंडीशन, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला अभी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम जब किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, हमें नहीं पता उसका आंसर क्या आएगा। दैट्स वाई डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए। डू यू नो मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स? क्या आपको को प्राइम नंबर्स बता सकते हो? यस कशिका, ऑल द इंटीजर्स कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। को प्राइम नंबर्स के बारे में पूछ रहा हूँ, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद भी रखना है और आपको लिख भी लोगे। व्हाट इज को प्राइम? प्राइम नंबर्स पता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? खुद अगर खुद को पता है तभी बताना प्लीज, देख कर नहीं कहीं से। यहाँ पर हमें कोई क्विज नहीं खेलनी है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, समझना है आपको वही, बट देख कर नहीं बताना है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सपोज मैंने आपको बोला, दो नंबर्स दिए, 30 एंड 15, तो क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? आप क्या करोगे, इसमें देखोगे क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, मीन्स क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? देखो 15 भी 3 की टेबल में आता है, 30 भी 3 की टेबल में आता है, 15 5 की टेबल में भी आता है, 30 भी 5 की टेबल में आता है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, अगर मैं 30 के साथ में 19 लिखूं या फिर मैं 4 के साथ में 9 लिखूं, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये दोनों एक ही टेबल में कभी भी नहीं आएंगे। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स इसीलिए है क्योंकि इनका एचसीएफ या इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो जब भी हम किसी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसे आप सिंपल फॉर्म में, सिंपल वर्ड्स में लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। सपोज करो मैंने ये लिखा 20/30, तो ये फाइनल आंसर नहीं होता है, हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल आउट करते हैं, है ना? कैंसिल आउट करके इसका आंसर क्या आएगा जरा बताओ? जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 20/30 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/3, यस, 2/3। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स है, मीन्स दोनों एक ही किसी टेबल में नहीं आते, वन को छोड़कर। सो आप जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म करोगे, उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप आंसर ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते, आपको कैंसिल करके तब लिख कर आना है। पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में और भी कोई कंडीशन है? क्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो आप उस नेगेटिव साइन को खत्म करोगे, मीन्स आप आंसर को कभी भी इस तरह से नहीं छोड़ कर आओगे, 2/-3। ये रैशनल नंबर तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × -1 -2 हो जाएगा, -3 × -1 3 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है? इस तरह से नहीं छोड़ कर आओगे आप, ये इनकरेक्ट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये होगी। हम डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सभी को आता है या सभी को क्लियर है? प्लीज एक बार यस और नो बता दीजिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। इन क्वेश्चंस, इन नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपने एक एक करके आंसर आप देना। यू हैव दीज थ्री नंबर्स, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एंड टेल मी योर आंसर। आप स्लैश का यूज कर सकते हो फ्रैक्शन के लिए। यहीं पर आपको आंसर देना है अभी। करो। पेपर पेन ले रखा है वैसे तो ये आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप पेपर पेन पर करो। ओके अर्चित। ओके। ठीक है अर्चित, तीनों करेक्ट है। ठीक है कशिका। फाइन। सो दिस इज हाउ यू विल राइट दीज नंबर्स एज देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, सपोज करो मैंने आपको एक नंबर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन बोलते हो आप जिसको, -2 1/5। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? बताइए। -2 1/5 मिक्स फ्रैक्शन है ये। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता होगा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, करेक्ट। फाइन। सो ये भी आ सकता है। चलो तो आगे चलते हैं, इसके बाद में रैशनल नंबर्स में ही इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स मींस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आपने देखे होंगे बहुत सारे रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट आपने सेवेंथ क्लास में भी कैलकुलेट किए होंगे, आई एम श्योर। स्टिल कई बार ये टॉपिक एट्थ क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड दिस वन। आई एम श्योर आपको आता होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे रैशनल नंबर्स जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल होती है। मींस आपको दो रैशनल नंबर्स अगर दिए हुए हैं एंड वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या उनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और चेक करोगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट। सो टू रैशनल नंबर्स, टू और थ्री और जितने भी हो सकते हैं, टू और थ्री रैशनल नंबर्स और मोर रैशनल नंबर्स आर इक्वल इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, हमें चेक करना है कि -1/2 एंड 5/-10 क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आप मुझे बताओ क्या -1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है रैशनल नंबर की? -1/2 रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? यस है।
ओके, एंड 5/-10, 5/-10 रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको अगर आप रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर रहेगा? यस, सो आर दे इक्वल और नॉट? श्रेयस, नेगेटिव साइन मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं होता है, आपको न्यूमरेटर में लगाना है वो साइन। सो यस, दे आर इक्विवेलेंट, बिकॉज दोनों को जब हमने रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर सेम आया। -1/2 इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 5/-10 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/-2, 5 से कैंसिल होके, और माइनस क्योंकि हम नीचे नहीं रहने देते तो -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा -1/2, विच इज अगेन इक्वल्स टू -1/2। तो यस, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप बताना कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। यू हैव दीज 3 पेयर्स, आपको एक एक करके बताना है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है या नहीं है। सॉल्व देम एंड नोट एंड नोट भी करते रहना क्वेश्चंस को। ओके अर्चित। ओके, ठीक है अर्चित। श्रेयस, नहीं, गलत है तुम्हारा आंसर। सभी को जवाब देना है, प्लीज सभी रिप्लाई करो। क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ईच एंड एवरी पार्ट में। अगेन इनकरेक्ट। यस कृषिका, करेक्ट। सेकंड वाला तो देखकर ही पता चल रहा है कि वो इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, है ना। दे आर इक्विवेलेंट क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगी 2/7, तो दे आर इक्वल। इसको अगर आप सॉल्व करके देखना भी चाहते हो तो ये 1/10 आएगा, इसको जब कैंसिल करोगे तो ये -1/10 आएगा, विच इज नॉट इक्वल। और 1/6 ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 3/18, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा। दे आर इक्वल, सो करेक्ट आंसर ये यस है, ये नो है, और ये भी यस है। गुड। इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने के लिए आ जाते हैं। इक्विवेलेंट नंबर्स आपने 7th क्लास में सीखे होंगे, 6th में भी होते हैं कई कई क्लास में। अगर आपको इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने हैं, सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2/7 के 5 इक्विवेलेंट नंबर्स लिखिए, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, किसी भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, एक नंबर ये आ जाएगा। सेकंड नंबर अगर आपको इसका इक्विवेलेंट लेना है तो आप फिर से किसी एक ही नंबर से, इंटीजर से, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं -1 से कर देता हूँ, -1 -2, तो आंसर आएगा -2/-7। ये भी इसी के इक्विवेलेंट है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। थर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगेन 2/7 से आप 10 की मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर की करनी है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन होना चाहिए और सेम नंबर। 10 2s are 20 होता है, 7 10s are 70, ये भी इक्विवेलेंट होगा। सो दीज आर और
इक्विवेलेंट टू 2/7। ये आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। किस किस ने किया ये क्वेश्चन? फाइंड 5 इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन और 6 और 7। ओके, अच्छा, इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए ये। ठीक है, ये तो था इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करने का। एक कोई और भी मेथड होता है इसका? इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड आउट वेयर यू कैन फाइंड कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? यस, होता है। क्या होता है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना। आपको अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो आप इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में करोगे और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में। तो 10 2s are 20, 7 4 ऐसा ही होता है। ये सॉरी 14 था, नॉट 10। 14 2s कितना होता है? 28। एंड 7 4 14 2s are 28, 7 4 are 28। दोनों इक्वल आए तो यस दे आर इक्विवेलेंट। इस केस में देखते हैं, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय -3/30। मल्टीप्लाई मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 into 30 30 हो जाएगा, 10 into -3 -30 हो जाएगा। दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर 1/6 एंड 3/18। 18 ones are 18, 6 threes are 18, they are equal, so yes they are equivalent। इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सपोज मैंने आपसे पूछा, बताइए 1/5 एंड 6/7, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? ये भी आपने छोटी क्लासेस में किया है, आई एम श्योर, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या आप बता सकते हो? ओके अर्चित, ओके, यश। Yes, when you need to compare two rational numbers or fractions कि which one is greater, तो आप इनके इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे मन में आप रखना, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। 7 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो ये 7 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 30। अब जो साइड वाला भी ग्रेटर होगा, 30 इज ग्रेटर देन 7। सो इसका मीनिंग 7 किस साइड में था? लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 1/5। तो 1/5 इज लेस देन 6/7। सो दिस इज हाउ आप कंपेयर भी कर सकते हो इससे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख लिख सकते इसमें। अगर बहुत सारे नंबर्स दिए हो उस केस में ये काम नहीं करेगा, उसमें आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। बट अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर कि आप कैसे कंपेयर करोगे या इक्विवेलेंट है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो किसी ऑल्टरनेट मेथड से? किसी को कोई डाउट इसमें? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, एक बार बस ये मुझे बता दीजिए, जो एट्थ वाले स्टूडेंट्स हैं, कि आपके स्कूल में कौन कौन से चैप्टर्स फर्स्ट मैथमेटिक्स में हो चुके हैं? विच चैप्टर्स यू हैव डन सो फार इन योर स्कूल क्लासेस? ओके अर्चित, एंड ओनली वन चैप्टर अर्चित? कशिका, आपके कितने चैप्टर्स हुए? ओके अर्चित, देन वी कैन कैच अप। ओके कशिका, ठीक है। रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स।
आपके एक ही चैप्टर एनसीईआरटी का, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इज डिफरेंट चैप्टर एंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स इज डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। सो विल ट्राई टू कैच अप विद स्कूल इफ पॉसिबल। ओके अर्चित, इंटीजर वाली स्लाइड देखनी है। मे आई आस्क कि आपको क्या क्लियर करना है, मे भी मैं यहीं पर क्लियर करा दूं। इंटीजर क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स? डेफिनेशन देखनी है आपको इंटीजर्स की। ओके, whole numbers along with negative of natural numbers are called integers। सभी whole numbers में zero included, 0 1 2 3 4, and negative of natural numbers means -1 -2 -3, those all are collectively known as integers। इनको हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और i से भी, दोनों से करते हैं। फाइन, चलो ठीक है। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, और आप मुझे बताओगे उसका आंसर। एलसीएम लेना किस किस को आता है? एलसीएम आपने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। ओके गुड। एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी आप जानते हो। ठीक है, चलो तो फिर लेट्स मूव टू दैट स्लाइड जहाँ पर हम चल रहे थे। हम्म, ये तो हो गया था। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कि क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के सारे रूल्स पता है ना? तो आप मुझे बताओगे वेदर गिवन नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और नॉट। 2/-5, क्या ये रैशनल नंबर होगा? 2/-5, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछी है, जस्ट आस्किंग कि क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, आई एम जस्ट आस्किंग वेदर दिस वन इज अ रैशनल नंबर और नॉट। ओके, कशिका, वाई नो, मैं एक एक करके सबके आंसर्स का रीजन भी पूछूंगा। वाई इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। हाँ बट बच्चे, सी, चलो let me take you to that slide।
यस, स्टैंडर्ड फॉर्म या रैशनल नंबर होने के लिए हमें क्या चाहिए? क्यू की वैल्यू सिर्फ जीरो नहीं होनी चाहिए। पी एंड क्यू कैन बी इंटीजर्स बट क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो आपको रैशनल नंबर चेक करने के लिए पहले बस ये देखना है कि क्या पी एंड क्यू में इंटीजर्स हैं? यस, इंटीजर्स हैं। क्या क्यू की वैल्यू जीरो है? नहीं, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। तो बस ये रैशनल नंबर होगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, को प्राइम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, को प्राइम वाला जो फैक्टर है। आपको ये दो चीजें मेनली चेक करनी है। सो इस केस में दोनों ही ट्रू हैं, है ना? तो ये रैशनल नंबर होगा। नाउ टेल मी वेदर दिस नंबर, क्या ये रैशनल नंबर होगा? इफ यू नो स्क्वायर रूट्स तो आप आंसर दो। अगर स्क्वायर रूट्स के बारे में भी नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्किप दैट वन। यस, इट विल बी अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? सॉरी, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 4, तो 4 ही है। सो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, एंड क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो यस। अब बताइए 1.5, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? 1.5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? अर्चित, कशिका, बताइए। 1.5 रैशनल नंबर होगा? ओके कशिका। अर्चित, तुम बताओ, ये रैशनल नंबर है? ओके। सी, रैशनल नंबर अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स पहले से पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपको पता है डेसिमल हटा के हम इसको 15/10 लिख सकते हैं, ये तो पता है अर्चित, है ना? डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। यू नो दैट? ठीक है। अब आप इसको कैंसिल भी कर लो, साथ में नहीं भी करोगे तब भी आपको दिख रहा है कि रैशनल नंबर है। स्टिल अगर आप इसको को प्राइमरी बनाओगे तो 5 3 जार 5 2 जार, तो आप चेक करके देखोगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद में देखो कि क्या ये रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। क्या क्यू की वैल्यू जीरो है? नहीं है। सो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये भी रैशनल नंबर है। डेसिमल वाले, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, मींस डेसिमल्स जो हैं, अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको आई एम नॉट श्योर सभी को बताया होगा या नहीं। सो डेसिमल वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम डेसिमल हटाकर उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? पी ओवर क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इनको भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। whenever these two conditions, starting की two conditions P and Q are integers and Q is not equals to zero, ये अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे रूट वाले नंबर्स, चलो रूट वाले जब हम स्क्वायर रूट कर लेंगे मैं तभी बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आपको यही दो चीजें माइंड में रखनी है चेक करने के लिए। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें एक्चुअली, जो डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए नेगेटिव, ये भी याद रखना है। ठीक है, डेनोमिनेटर में नेगेटिव होने से रैशनल नंबर होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म पर पड़ता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, लेकिन वो रैशनल नंबर हो सकता है। अगर मैंने लिखा 1/-5 तो ये रैशनल नंबर है, यस है, बिकॉज दोनों इंटीजर्स हैं और क्योंकि वैल्यू जीरो भी नहीं है। आपको सिर्फ ये दो चीजें चेक करनी है, रैशनल नंबर है या नहीं के लिए,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपको ये चारों चीजें ही करनी पड़ेगी। क्लियर? ये इंट्रोडक्शन था छोटा सा रैशनल नंबर्स का। नेक्स्ट सेशन में आप नंबर लाइन करोगे। नंबर लाइन आई एम श्योर आपको आती होगी स्टिल। एक क्विक रिवीजन नंबर लाइन का, और उसके बाद में फिर हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स करेंगे। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर से आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो एबिलिटीज हैं उनको मैं चेक करूंगा, और आपको भी पता चलेगा कि वेदर आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट कैलकुलेशन पार्ट इज वीक, और it's average or it's strong. So that would be an important thing for you. आज का सेशन बस इतना ही रहेगा। आज हमने रैशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास से हम नंबर लाइन करेंगे, तो आप पेंसिल एंड पेपर एंड इरेजर लेकर बैठना, एंड स्केल भी, सो दैट आप तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस भी कर सको। फाइन। एंड कल साइंस की क्लास होगी सेम टाइम पर 3 o'clock, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। आपकी बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम, एंड आज के लिए जा सकते हो 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स। कोई डाउट्स है तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप।